नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज के दिन मैं आपसे क्लास 12th का बिज़नेस इंटीग्रेशन टॉपिक जो है इससे संबंधित चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल में कमेंट किया है और वो ये जानना चाहते हैं कि बिज़नेस इंटीग्रेशन को सही तरह से क्लैरिफाई वो नहीं हो पाया है उन्हें, तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग लेके आए हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, बिज़नेस इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 1.5 जो आपका यूनिट है किताब में, वही उसी से संबंधित है। तो मैं उसी से अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एज एग्जांपल भी आपको समझ में आ जाए। इसमें काफ़ी अच्छा डायग्राम भी दिया है, इससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बिज़नेस का मतलब ही यही होता है कि व्यापार करना और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा गेन करना, प्रॉफिट गेन करना, इसीलिए बिज़नेस होता है। कोई भी कंपनी किस लिए बिज़नेस लॉन्च करती है? अपना जो उनका मेन मोटिव यही होता है कि जो भी प्रोडक्ट है उनको बनाना, उसमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चीज़ें जो हैं उनको यूज़ करना और उससे क्लाइंट को यानी कस्टमर को वो वस्तु को बेचना और उससे प्रॉफिट गेन करना, और उसी के थ्रू, उसी प्रॉफिट के थ्रू वो कंपनी रन करती है। उसी कैपिटल, अपनी कंपनी का स्टार्टिंग में कैपिटल लगाती है, उसके अकॉर्डिंग वो भी जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो कस्टमर उनको ख़रीद लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, किताब में यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है, द टूरिज्म प्रोडक्ट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, अट्रैक्शंस बोथ कंस्ट्रक्टेड बाय नेचुरल। इसमें जो भी टॉपिक है, जो भी फैसिलिटीज़ है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, इसमें टूरिज़्म की किताब है, तो आप समझ ही सकते हो कि जो जो फैसिलिटीज़ टूरिज़्म से रिलेटेड दी जा रही हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, एकोमोडेशन है, अट्रैक्शन यानी घूमने की जगह है, डिफरेंट डिफरेंट पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को घुमाया जा रहा है, तो वहाँ पे गाड़ियों की आवश्यकता होगी, होटल की आवश्यकता होगी, और खाने पीने से संबंधित एयर, रोड ट्रांसपोर्ट, जितनी भी फैसिलिटीज़ गेस्ट को प्रोवाइड की जा रही है, जो भी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आप, सी है, रोड है, रेल करियर्स है, एंड होटल्स हैं, एंड डिफरेंट प्रकार की जो ट्रैवल रिलेटेड फैसिलिटीज़ गेस्ट को प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो वो जो सुविधाएं हैं वो सभी बिज़नेस से संबंधित है, यानी पर्यटन बिज़नेस से संबंधित हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये बिज़नेस, पर्यटन बिज़नेस से संबंधित ही मिलेंगे आपको। जितने भी आपको टूरिज़्म से रिलेटेड जो ये हमारी किताब है, इसमें यही मेंशन किया गया है कि अगर बिज़नेस को बढ़ाना है तो उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ बनानी होंगी, क्या क्या भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, उन चीज़ों की मदद से ही व्यापार को बढ़ाया जा रहा है। और व्यापारी जो भी हैं, जो भी मतलब प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, वो इन सभी सुख सुविधाओं से संबंधित हर प्रकार की चीज़ों से अवेयर हैं पहले से। तो उनको ये पहले से पता होगा कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए बिज़नेस लॉन्च करने के पहले। किसी भी ट्रैवल एजेंसी को स्टार्ट करने से पहले ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, अट्रैक्शन, होटल और रेलवेज़, रोड्स, जो भी फैसिलिटीज़ गेस्ट को दी जा रही है, उनसे संबंधित वो जानकारी पहले से प्राप्त कर लेते हैं। और वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो, एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज़ डिज़ाइन टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट। पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के लिए ही ये सारी सुविधाएं ली जा रही हैं, और ये सारी सुविधाएं जितना अच्छा और इतनी मतलब इजी होगी, फैसिलिटी जितनी आसान होगी ग्राहकों के लिए, और जितनी कंफर्टेबल उनको रहेगा उनके लिए। थोड़ा बहुत कस्टमर्स भी ये देखते हैं, थोड़ा चुनाव करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, तो उसमें वो डिस्काउंट भी देखते हैं, रेट्स भी देखते हैं, प्राइसेस भी चेक करते हैं। तो वो सभी चीज़ें जो हैं, जो पर्यटकों को अट्रैक्ट करें, उन्हीं चीज़ों को बिज़नेस इंटीग्रेशन में एक प्रकार से बताया गया है कि जो फैसिलिटीज़ हैं जिससे ग्राहकों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, वो यही सारी सुविधाएं हैं जो कि मैंने आपको ऊपर बताई हैं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टूरिस्ट जो है वो सभी प्रकार की सर्विसेज को, सेवाओं को अच्छी तरह से चेक करता है, तो वही बिज़नेस इंटीग्रेशन का एक पार्ट है, जिसका होमवर्क जो होता है वो ट्रैवल एजेंसी वाले करते हैं। बिज़नेस, व्यापार से संबंधित जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनसे संबंधित जानकारियों को वो प्राप्त करते हैं और उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो डिसाइड करते हैं। वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद लिखा गया है कि सच अ हेरिटेज साइट एंड अम्यूज़मेंट पार्क एंड पर्पस बिल्ट एक्टिविटी सेंटर्स सच एज स्कीइंग रिजॉर्ट। भिन्न भिन्न प्रकार की फैसिलिटी है, नॉट ओनली मतलब ओनली हेरिटेज साइट, अम्यूज़मेंट पार्क, और बहुत चीज़ें हैं। मतलब घूमने की तो इतनी अनलिमिटेड जगह हैं, इतने अनलिमिटेड प्लेसेस हैं जहाँ पे पर्यटन घूमने जा रहे हैं, और इसका कोई अंत नहीं है। कोई बीचेस एरिया में जा रहे हैं, कोई मतलब कि कोई म्यूज़ियम में जा रहे हैं,
कितने प्रकार के म्यूज़ियम्स होते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड कितने लोग पर्यटक लोग घूमने जा रहे हैं, तो उनकी जो फैसिलिटीज़ और सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो सभी बिज़नेस के व्यापारियों के अंतर्गत आ रही हैं। और जो फैसिलिटीज़ की डिमांड बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टूरिस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग किसी पर्यटन स्थल पर जाना पसंद करते हैं, जैसे पेरिस हो गया, लंदन हो गया, तो वहाँ किस चीज़ को वो प्रीफ्रेंस दे रहे हैं, किस जगह पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो चीज़ें जो डिमांड है जिनकी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस पर ट्रैवल एजेंसी वालों की निगाह ज़्यादा रहती है, उस पर वो लोग व्यापार ज़्यादा अच्छा मुनाफा क्योंकि हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, वो उन्हीं के थ्रू टूरिस्ट लोगों को आकर्षण उनका होता है। इसके बाद लिखा है दीज सर्विसेज कैन बी सोल्ड टू द टूरिस्ट इन अ नंबर ऑफ वेज। कितनी ढेर सारे मतलब ऑनलाइन है, कितनी ढेर सारी सुविधाएं हैं, किसी भी प्रकार से उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराना है और वो टूरिस्ट पर्यटकों को ख़रीदना चाहिए उन चीज़ों को, जिससे कि कंपनी की डिमांड जो है, जो सप्लाईज़ है, वो सभी सेल होती रहे और उनको मुनाफा होता रहे, प्रॉफिट होता रहे। यही सारी चीज़ें बताई गई। ईदर डायरेक्ट थ्रू ट्रैवल एजेंट्स, द रिटेलर्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्रीज़। अभी आपको रिटेलर्स अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसमें एक नीचे एक बहुत अच्छा फिगर दिया हुआ है, जैसा कि आप नीचे अगर देखो, ये देखिए यहाँ पे आपकी जो किताब है इसमें यहाँ मेंशन किया गया है फिगर 2 में, प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स। तो ये सभी जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुमूल्य अंग हैं बिज़नेस व्यापार से संबंधित। वो कोई भी अगर MBA स्टूडेंट है तो उनको बहुत अच्छे से आसानी से पता होगा कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, से इस्टेब्लिश करने से पहले उन्हें किस प्रकार से इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है, किसी प्रकार से अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना होता है, वो प्रोडक्ट कैसे बनता है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले वो किन किन प्रकार के होल सेलर से मिलते हैं, और होल सेलर जो होते हैं वो अलग अलग एरिया में जो वहाँ पे रिटेलर होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई करने के लिए, प्रोडक्ट को माल सप्लाई करने के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ ले जा करते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगर में कि यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते होंगे, एक बार थोड़ा ध्यान में लगाइए कि अगर कोई भी कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल देख लेते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स हैं वो उनके प्राइस रेट्स बहुत कम होते हैं। जो जब बनती हैं कोल्ड ड्रिंक्स, स्टार्टिंग प्राइसेस जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन हाउसेस में जो बनते हैं, कंपनीज़ में बना करती हैं कोल्ड ड्रिंक, तो उस वक्त उनकी प्राइसेस बहुत कम होती है, क्योंकि वो बल्क में ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स बन रही हैं, ढेर सारे बल्क में उनको बॉटल्स में भरा जाता है कोल्ड ड्रिंक्स को, और उनको रैप किया जाता है बड़े बड़े कार्टन्स में, और फिर उसको प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो जो होते हैं वो होल सेलर्स को दे देते हैं बेचने के लिए, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए होल सेलर्स को दे दिया करते हैं। अब क्या होता है कि होल सेलर का क्या कार्य होता है, होल सेलर का कार्य होता है कि उस वस्तु को बेचना है और उसमें, उस वस्तु में वो अपना कुछ कमीशन प्राइस ऐड कर देता है उसमें। आ रहा समझ में, क्योंकि वो भाई फ्री में तो काम कर नहीं रहे हैं, उनको तो पैसा चाहिए, है ना। तो प्रोड्यूसर ने अपना पैसा ले लिया और उसको होल सेलर को दे दिया कि भाई आप इतने प्राइसेस में हमने अपना प्रोडक्ट बनाया था, मुझे इतना मुनाफा हो गया, इतना हमारा प्रॉफिट हो गया, और इसके अकॉर्डिंग प्राइस मार्जिन के अकॉर्डिंग वो उतने प्राइसेस उन्होंने ले लिए और फिर होल सेलर को बेच दिया। अब होल सेलर ने क्या किया कि उस प्रोडक्ट को लेके ढेर सारे बल्क में ढेर सारे ट्रक्स लोड करा लिए, और उन सभी होल सेलर्स के बहुत ढेर सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट रीजन में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, अमृतसर में, और मतलब ऑल ओवर। अगर दिल्ली से की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के थ्रू एक प्रकार से हब कहा जाता है दिल्ली को। तो दिल्ली में बहुत ढेर सारे एजेंट्स उनके होंगे जो रिटेलर्स के उनके कॉन्टैक्ट्स होंगे, जिसके थ्रू वो हर अलग अलग क्षेत्रों में उस वस्तु को सप्लाई करने का वो टेंडर्स ले लेंगे। ठीक है, तो वो टेंडर जो होता है वो रिटेलर्स लोगों की मदद से वो जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होंगी वो हर क्षेत्र में पहुंचाई जाएंगी, और उन बॉटल्स की जो प्राइस है उसमें और मुनाफा हो जाएगा जब रिटेलर उसमें अपना कमीशन ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये एक चेन है जिसके थ्रू बिज़नेस, पूरा व्यापार चल रहा है। देख सकते हैं आप,
सभी लोगों का अपना अपना कमीशन है और वो उसके अंतर्गत ही बिज़नेस इंटीग्रेशन हो रहा है ना। अब देखिए, अब रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों में, शॉपकीपर्स को वो सभी चीज़ों को बेच दे रहे हैं। रिटेलर्स उनको दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं और फिर कस्टमर जाके उन वस्तुओं को, कोल्ड ड्रिंक्स को ख़रीद ले रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल 1 लीटर की है, 2 लीटर की है, 3 लीटर की है, जैसे भी वाटर वो है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस मार्जिन जो होता है, सभी जो इसके जो रिटेलर्स हैं, ये सभी अपने अपने जो प्राइस हैं, सबके कमीशन रेट्स हैं, प्रोड्यूसर ने ले लिया, होलसेलर ने ले लिया, रिटेलर्स ने ले लिया, फिर बाद में जाके कंज्यूमर्स को मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक प्रकार की चेन है। और भी एक और चेन देख सकते हो आप कि प्रोड्यूसर जो है ये डायरेक्टली रिटेलर को बेच रहा है। देखिए लिखा है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, यहाँ से चेन बनी हुई है और ये डायरेक्टली रिटेलर्स तक जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें किससे हो रहा है, ये सभी चीज़ें हो रही हैं ऑनलाइन शॉपिंग की मदद से। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग्स हो गई हैं, कितने बड़े बड़े पोर्टल्स आ गए हैं, जैसे कि अब मतलब कि आप ऑनलाइन सब्जियां भी खरीद सकते हो अब तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये एक प्रकार से एग्जाम्पल हैं, बिज़नेस से संबंधित हैं। जो व्यापारी लोग हैं वो अब नई नई चीज़ें, एडवांस चीज़ें लेके आ रहे हैं, जिससे कि बिज़नेस बहुत ही आसान और सिंपल हो रहा है और वो उसकी प्राइस भी कम हो जा रही है। तो बीच से होल सेलर चला जाएगा। अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टली रिटेलर को दे रहा है वस्तुएं, तो होल सेलर का कमीशन रेट ख़त्म हो जाएगा, बीच से होल सेलर नहीं रहेगा बीच में। तो इस वजह से वो प्राइस मार्जिन जो होगी, प्राइस रेट होगी, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में होलसेलर का कमीशन रेट नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक प्रकार से अब के टाइम एडवांस, जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है, एडवांसनेस बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही हैं या ऑनलाइन चीज़ों पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से रिटेलर्स को मिल जा रहा है और वो चीज़ें बहुत ही आसानी से बल्क में लोग खरीद ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये एक प्रकार से आप बिज़नेस इंटीग्रेशन का उदाहरण और ये डायग्राम आप समझ लो एक बार, तो बहुत ही अच्छे तरह से आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। ठीक है, तो बच्चों आशा करते हैं कि आज के दिन का सेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। बिज़नेस इंटीग्रेशन से संबंधित टॉपिक पर अगर आपको अभी भी डाउट है, अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं बहुत ही आसानी से कि प्रोड्यूसर्स कौन होता है, होलसेलर्स कौन होते हैं, रिटेलर कौन होते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर्स लोग जो होते हैं ये लोग दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कंज्यूमर जो होता है एक्चुअली वो वस्तु जो खरीदी जाती है वो कंज्यूम करने वाला होता है, उस वस्तु को उपभोग करने वाला होता है, उस वस्तु को यूज़ करने वाला होता है। ठीक है, वो कंज्यूमर कहलाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, कस्टमर्स जो होते हैं उनकी ये आदत होती है, कस्टमर एक्चुअली वो पर्सन कहलाता है जो उस वस्तु को खरीदता है और उसके पैसे देता है, वो कहलाता है कस्टमर। बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बार थोड़ा ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से कि कस्टमर जो है कि वो अगर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई होटल है, आपने होटल बुकिंग किया है, आपने होटल बुक करने के पैसे दिए हैं, 5,000 के होटल का रूम था और वो आपने पैसे कैश में इन हैंड उनको जो भी रिजर्वेशन में है तो आपने उनको 5,000 रुपीज़ पे कर दिया। तो आप क्या कहलाओगे, आप कहलाओगे कस्टमर। ठीक है जी, आप कस्टमर कहलाओगे। और अगर आप उसी होटल में जो रूम बुक किया है उसमें आप खुद रुक रहे हो तो आप कंज्यूमर भी कहलाओगे। लेकिन आपने वो होटल का रूम, पैसा आपने दिया है लेकिन रुक कोई और रहा है उस होटल के रूम में, जो रूम आपने बुक किया है उसमें कोई और पर्सन रुक रहा है। ठीक है, तो वो कहलाएगा कंज्यूमर। जो एक्चुअल में उस सेवा का उपभोग कर रहा है वो कहलाएगा कंज्यूमर। ठीक है, जैसे कि आपने कोई शैम्पू की बॉटल ख़रीदी है शॉपकीपर से, आपने उसको पैसे दिए हैं तो आप कहलाओगे कस्टमर। और उस शैम्पू की बोतल, उस शैम्पू को जो यूज़ कर रहा है वो कहलाएगा कंज्यूमर। ठीक है जी, तो ये चीज़ जो है ये एक तरह से एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ है जो इंग्लिश का वर्ड है जो बहुत ही सिंपल है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न बनाएं तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको फिर से लगता है कि बिज़नेस इंटीग्रेशन संबंधित चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो आप हमें मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो इसके साथ ही साथ आज के दिन का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को नमस्कार।